हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कोबी भेड़िया की एक शानदार कॉमिक्स कीर्ति स्तंभ। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे औसम कॉमिक्सों के लिए। चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स कीर्ति स्तंभ। ये देख सकते हैं कवर फर्स्ट, हमारा शानदार पुराना भेड़िया कोबी और भेड़िया कीर्ति स्तंभ। जिसकी होगी ताकत असीम, उसका होगा रुतबा बुलंद। जंगल का हर वीर इस चुनौती को स्वीकार करके बना रहा है सबसे ऊंचा। कीर्ति स्तंभ। चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन इस बार सबसे ऊंचा कीर्ति स्तंभ हमारा होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। लेकिन जंगल के नियमों को तोड़ने की कीमत पर नहीं होना चाहिए भेड़िया, आहा। क्योंकि नियम भंग तो पतन निश्चित। इस जंगल में आने के बाद मैंने जंगल की हर खूनी परंपरा को या तो बंद करवा दिया था या फिर इसका स्वरूप बदलवा दिया है। जैसे कि कीर्ति स्तंभ की परंपरा, जिसको मैंने एक प्रतियोगिता की शक्ल दी है। अब यह प्रतियोगिता जंगल के कानून और नियमों के अनुसार ही आयोजित होती है। लेकिन तुम्हारे जैसे कुछ कबीले अभी भी इसे खेल की तरह नहीं बल्कि युद्ध की तरह लेते हैं, जिसमें हर साल भीषण रक्तपात होता है। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ ताकि अगर कोई तुम्हारे कानों में कोई नुक्स हो तो उसे मैं समय रहते ठीक कर दूँ। इस प्रतियोगिताओं के दौरान तुम लोगों ने जंगल का एक भी नियम तोड़ा तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। और हाँ, कीर्ति स्तंभ प्रतियोगिताओं में तुम्हारा कबीला सादर आमंत्रित है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे हाथों से तुम्हें विजेता का पुरस्कार मिले, मृत्यु नहीं। ये तो समय ही बताएगा भेड़िया कि कौन किसको मृत्यु देता है। इस बार हमारे देवता हमारे साथ हैं। हर साल की तरह इस साल भी कीर्ति स्तंभ प्रतियोगिता का आयोजन जंगल के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। हर कबीले को जंगल के अलग अलग दुर्गम स्थलों से प्राप्त करनी है दुर्लभ वस्तुएं और जड़नी है अपने अपने कीर्ति स्तंभ में। जिसके स्तंभ में जितनी ज़्यादा दुर्लभ चीज़ें जड़ी होंगी वही होगा इस प्रतियोगिता का विजेता। किसी कबीले को भेड़िया देवता द्वारा प्रदान घोषित प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं जाना है और ना ही उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपस में कोई रक्तपात करना है, वरना उसको दंड खुद भेड़िया देवता देंगे। अब इसी क्षण के साथ फूजो बाबा द्वारा इस प्रतियोगिता की शुरुआत की जाती है। रबड़ की अनोखी शक्तियों से किसी को भी लचीले शरीर के जाल में फंसाकर मार सकने वाले तन तना, अपने दुश्मन को काई में फंसाकर एक दर्दनाक मौत देने की क्षमता रखने वाला काईगुला, अपने दुश्मनों को हाथी की तरह कुचल कर मार सकने वाला गजमानव एलाफांटो, अपने शिकार को धुंध में फंसाकर आहार बना देने वाला धुंध के राक्षस दौंडंड, मैं कठपुतला स्वागत करता हूँ। वो सब तो ठीक है, पर तुम हो कौन और हमारे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? गलत सवाल ये होना चाहिए कि मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलाया। तो चलो फिर यही बता दो क्यों बुलाया। ज़रूर दोस्तों, मतलब की बात मैं तुरंत बताता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप सभी को चमत्कारी शक्तियाँ हासिल हैं, जिनके दम पर आज इन जाहिल जंगलियों के देवता बने बैठे हैं। और ये बेवकूफ़ जंगली आपको समय समय पर मुफ्त की भेंट देते रहते हैं। आप लोग उसकी थोड़ी सी मदद कर देवता बनने का ढोंग जारी रखे हुए हैं। इसी देवतागिरी की आड़ में आप लोग अपना काला धंधा भी जारी रखे हुए थे, मगर भेड़िया के कारण आपकी देवतागिरी और सारी हेकड़ी जाती रही। और अब भेड़िया के डर से आप लोग यहाँ छुपते फिरते हैं और देवता का ताज रख दिया गया है भेड़िया के सिर पर। बस करो कठपुतला, वरना तुम्हें खा के पचाने में मुझे बस एक पल लगेगा। तुमने क्या हमें यहाँ जलील करने के लिए बुलाया है? हम में आज भी इतनी ताकत है कि भेड़िया जैसे 10 भी आ जाएं तो उन्हें मसल कर रख दें। अरे आप लोग तो बुरा मान गए। मेरा मकसद आप लोगों को अपमानित करना नहीं था, बल्कि सच्चाई का आईना दिखाना था। लेकिन करें क्या, सच्चाई अक्सर कड़वी निकलती है। बेहतर ये होगा कि तुम वो बताओ जिसके लिए तुमने हमें यहाँ बुलाया है। मैं भी उसी मुद्दे पर आ रहा था, लेकिन तुम लोगों ने बीच में टोक दिया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भेड़िया के कारण आप लोगों का देवत्व तो खतरे में है। अगर वो जिंदा रहा तो थोड़ी बहुत इज्जत बची है, वो भी नहीं रहेगी। इस समस्या का एक ही हल है, भेड़िया की मौत। खोदा पहाड़ निकली चुईया। जिस भेड़िया को हम आज तक नहीं मार पाए उसको ये मारेंगे। मुझे पता है, तभी तो आप लोगों को इकट्ठा किया है मैंने, क्योंकि मैं जिस जाल में भेड़िया को फंसाने वाला हूँ उसमें उसके फरिश्ते भी उसे नहीं बचा पाएंगे। बस मुझे आप चारों का सहयोग चाहिए। वैसे भी मुझे भरोसा नहीं है कि तू भेड़िया का बाल ही बांका कर पाएगा। फिर भी जब बात भेड़िया की मौत से जुड़ी हो तो कायगुला तेरा साथ जरूर देगा। तो फिर सुनो मेरी योजना, जिसमें फंसकर शतरिया मारा जाएगा।
भेड़िया। भेड़िया प्रतिबंधित क्षेत्र के आसपास मैंने पशु पक्षियों की निगरानी में लगा दिया है। इसके अतिरिक्त वन रक्षक दल के युवा जंगली भी दुर्गम स्थानों पर नजर रखे हैं। सारे प्रतियोगी खेल भावनाओं के ही इस स्थान पर डटे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई गड़बड़ होगी। नहीं बाबा, भूखा लक्कड़ बग्गा बिना घात लगाए किए मानता नहीं है। ठीक उस तरह वो लोग भी बिना मनमानी किए मानेंगे नहीं, और तब मैं उनको सजा दिए बगैर मानूंगा नहीं। अरे इस चील को तो मैंने महाछत्ता के पास निगरानी करने को भेजा था। अरे पहले चील का पूरा संदेश तो सुन लो बाबा। मैं संदेश उसके मुंह से ही सुनूंगा जिन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की हिमाकत की है। महाछत्ता एक ऐसा दुर्लभ स्थान जहाँ पर पहुँचना तो दूर, उसके आर पार देखना भी असंभव है, क्योंकि उसके ऊपर चलती रहती है काली आंधी, जो कि वास्तव में धूल ना होकर विशालकाय मधुमक्खियाँ हैं, जिनके घातक ढंग से बचकर किसी भी इंसान का छत्ते तक पहुँच पाना असंभव है। लेकिन वो इंसान ही क्या है जो असंभव को संभव बनाने का प्रयास ना करे। मधुमक्खियों को अपने दूर से रखने की कोशिश करो। हमें इन मधुमक्खियों से निपटकर जल्दी छत्ते तक पहुँचना है, तभी हम पा सकेंगे रानी मधुमक्खी का दुर्लभ अंडा। देवता की दी हुई पोशाक के रहते हैं मधुमक्खी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ओहो, अगर उन्होंने हमारे पास आने की कोशिश की तो हमारी अग्नि फुंकारें भी इनके पंख चल जाएंगे। बेवकूफ़, मुझे चिंता मधुमक्खी की नहीं अंडे की है। अगर रानी मक्खी का अंडा है, इसके हमने उसके बिना ये हासिल नहीं किया तो वो हमारे किसी काम का ही रहेगा। अंडा वैसे भी तुम लोगों के किसी काम नहीं आने वाला। भेड़िया, हम मसाला कबीले के जामाल लड़के हैं भेड़िया, जिनकी एक फूंक से सामने वाले भी राख नहीं बचती। तू आप क्या खाकर हमारे सामने टिकेगा? तूने हमारा रास्ता काट कर जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। आज हम तेरे भय से जंगल को मुक्त कर देंगे। आप फू। अरे हमारी तंत्र अग्नि भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, पर हमारी तंत्र मसालों तो इसे कोई नहीं बचा सकता। फिर ये कैसे बच गया? क्योंकि मेरी कमर पट्टिका किसी भी तंत्रवार को सोख सकती है और उसे पलट कर वापस भी कर सकती है। अब इस आग की जलन तुम्हारे निर्दोष प्राणियों के दर्द का एहसास कराएगी, जो तुम्हारे कारण राख का ढेर बन गए हैं। और बचा कुछ काम ये फैली मधुमक्खियों के डंक करेंगे। फुस, आहा, उफ, हाय नहीं। देवता ने कहा था अगर हम मुसीबत में फंसे तो वह हमें बचाएंगे। तुम्हें बचाने वाला कोई देवता नहीं आने वाला। गलत भेड़िया, मन से पुकारो, देवता जरूर आते हैं और अपने भक्तों की मदद करते हैं। ओहो तंतना, तू है इनका देवता? हाँ मैं हूँ इनका देवता। तू मेरी तरह, तू पर तेरी तरह नहीं, जो मुसीबत के समय कायर की तरह छुपकर भाग जाता है और निर्दोषों को जालिमों के रहमो करम पर छोड़ देता है। कब तक पिछली बातों का रोना रोकर अपने कुकर्मों को छुपाने की कोशिश करता रहेगा तंतना, जब तक तू मर नहीं जाता। तुम लोग वापस लौट जाओ। वो दुर्लभ अंडा मैं खुद ही हासिल करके कबीले तक पहुँचाऊँगा। ग्लोब ऑफ। बोलो तंतना देवता की जय। देवता आ जाए, उन्होंने भेड़िया को भी सबक सिखा दिया। चलो, देवता का आदेश है। जल्दी जाओ मूर्खों, ये भेड़िया है, इसे मेरी कैद से निकलने में सिर्फ कुछ पल ही लगेंगे। हाँ, भागता कहाँ है कायर? उफ, ये तो मेरी उम्मीद से पहले ही आज़ाद हो गया। अब जो करना है जल्दी करना होगा। मुझे तंतना के अंडे को इसे हासिल करने से रोकना होगा। हे भेड़िए देवता, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? तंतना, सपाक, छपाक। जंगल की रक्षा का दायित्व तब तेरे वश का रोक नहीं रहा। चलता हूँ। उफ, ये मक्खियाँ चारों तरफ से हमला कर मुझे संभलने का अवसर नहीं दे रही। मेरी वज्रकाय विद्या मुझे इनके ढंग से बचा तो रही है, पर इसके चक्कर में तंतना हाथ से निकला जा रहा है। फिर मिलेंगे भेड़िया। मधुमक्खियों से छुटकारा पाकर जब भेड़िया बाहर निकला, उफ, तंतना रानी मक्खी का अंडा लेकर जाने में कामयाब हो ही गया, लेकिन जाएगा कहाँ? मशाला कबीले वालों को इस धृष्टता का दंड देना ही होगा। जबकि एक दूसरी तरफ अज्ञात स्थान पर, हा हा हा, तेरी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है भेड़िया। इस बार तेरे देवता भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। मशाला कबीले में मेरी चेतावनी संदेश के बावजूद तुम्हारे कबीले वालों ने प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की जरूरत की। सरदार मशाला, क्षमा देवता भेड़िया, तो क्षमा, हम तंतना की बातों में आ गए थे। वो दगाबाज अंडा हथियाकर रफू चक्कर हो गया। अगर तू सच भी बोल रहा है तो भी तुम्हारा कबीला प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने का दोषी है। इसलिए मैं तुम्हारे कबीले को 3 वर्षों के लिए इस प्रतियोगिता से अलग रहने का दंड देता हूँ। इस उत्सव में होने वाला सारा खर्चा भी अब तुम्हारा कबीला ही वहन करेगा। हमें मंजूर है देवता। धाड़। तभी देवता रक्षक टुकड़ी ने कंकाला वालों को पाताल तोड़ के पास जाते हुए देखा है। क्या उनका ये दुस्साहस? लगता है कंकाला को अन्य कबीलों के लिए मिसाल बनाना होगा। पाताल तोड़ घने वृक्षों की श्रृंखला के बीचों बीच एक महाकाय वृक्ष,
जिसकी विशालकाय कोटर के अंदर एक रहस्यमय संसार छुपा हुआ है। कहते हैं ये वृक्ष पाताल जाने के कई द्वारों में से एक द्वार है और इसके आसपास फैले लाखों सर्प इस तथ्य की चुगली करते हैं। ऐसे दुर्गम स्थान पर कदम रखने वालों को या तो पागल कहा जाएगा या फिर दुस्साहसी। देवता की दी गई विस्मारक की वजह से हमें यहाँ तक तो पहुँच गए। अब जल्दी से अंदर चलो ताकि नील रत्न हासिल किया जा सके। लेकिन अंदर पातालु सर्प होंगे जो महाविषैले होते हैं और सीधे मारते पर ही दंश मारते हैं। मूर्ख देवता पर अविश्वास करता है। तुम लोग अपनी चोंच बंद करो और अंदर चलो। देवता ने कहा था कि हम जब भी मुसीबत में होंगे हमारी मदद करने ज़रूर आएंगे। तो फिर तो अपने देवताओं को तुरंत बुला लो, क्योंकि अब तुम लोग बहुत गहरी मुसीबत में हो। भेड़िया ओहो तड़ाक भड़ाक कड़ाक कड़ाक खच 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 आहा आहा। मैं जानता हूँ तुम लोगों ने सर्पदंश से बचने के लिए विस्मारक ले रखा है। इस खून के साथ साथ उस दवा का अंश भी निकल गया होगा। अब मैं देखता हूँ तुम लोग कितनी देर तक समदर्श के असर से बच पाते हो। इनको तो मैं बचा लूँगा, पर तुझे मुझसे कौन बचाएगा? ओहो, तो तू है इनका देवता? हाँ, मैं हूँ इनका देवता। मेरे द्वारा फेंकी गई तरु फुहार इनको विषदंश के असर से बचा लेगी, पर तुझे तो मैं ऐसे जहर से मरवाऊंगा जिससे तू एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरेगा। तुम लोग तुरंत वापस चले जाओ। नील रत्न मैं खुद हासिल कर लूँगा। शू, तू हाथी से इंसान तो बन गया एलाफांटो, पर तुझ में अकल अभी भी हाथियों वाली है। लगता है पिछली पिटाई याद करानी पड़ेगी। धाड़, याद तो अब तू रखेगा मुझे। छू धड़ाक, ये हासिल कर लिया मैं नील रत्न, और अब मुझे रोकने का दावा करने वाला शहर बाहर फूटा पड़ा होगा। गजमुक्ता धारक एलिफेंटो से टकराने चला था। हा हा, जरा सी शक्तियाँ क्या बिगाड़नी, खुद को 30 मार का समझ बैठा। धाड़ धाड़ आहा, तेरी सूंड में अभी इतनी कुव्वत नहीं जो भेड़िया की पूंछ का बाल भी टेढ़ा कर सके। टेढ़ा क्यों करना है, अब मैं तेरा कचूमर ही बनाऊंगा। आहा, बस कुछ पल और ठहर, फिर तुझे पता चलेगा कचूमर बनाना क्या होता है। ये जो कह रहा है वो सच में कर दिखाएगा अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो। हिस फुस, एलाफांटो को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। हिस आहा, ओफ, वज्र काय के होते हुए मुझ पर सर्वदंश का असर तो होना ही नहीं चाहिए था। फिर मेरा सर क्यों घूम रहा है? मैं अपनी शक्तियों को केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। कारण यहाँ छुपा था। मौत दबे पाँव मेरी तरफ आ बढ़ रही है। भेड़िया, अपने होशोवास को काबू कर। भेड़िया जब बाहर निकला, भेड़िए देवता के संदेश तलमल क्षेत्र के आसपास काईगुला को देखा गया है। जल्दी पहुँचें। काईगुला दलमल क्षेत्र, एक ऐसी दलदली क्षेत्र जिसके अंदर जंगल का सबसे ऊंचा वृक्ष भी डूब जाए तो उसका पता न चले, जिसके तल में पाया जाने वाला दुर्लभ फल दलनट उन जंगलियों का निशाना था। दलनट हम ही ले जाएंगे। हमें चाहिए दलनट। छपाक दलनट। दलनट को पाने का ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि दलनट केवल हम हासिल करेंगे। छपाक, दलनट हासिल करेगा सिर्फ गोजम कबीला। बाकियों के हाथ आएगी लगेगी सिर्फ मौत। बचाओ गुलोब गुलोब छपाक शोश। जल्दी देवता, हम दलनट ले आए। लाओ जल्दी लाओ। सर गुलोब छप धुच। खेल में मनमानी और बेईमानी नहीं चलने दूंगा। फल वही ले जाएगा जो वाकई उसके काबिल होगा, और जो बेईमानी करेगा वो सजा भी पाएगा। अब देखता हूँ बिना अपने देवता की शक्ति के तुम लोग इस दलदल में डूबने से खुद को कैसे बचाते हो। छपाक 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 आहा, अब जरा तुम्हारे देवता की खबर लूँ ताकि वो तुम लोगों को बचाने के लिए अपनी टांग न अड़ा सकें। मुझे इन तुच्छ लोगों को बचाने की क्या ज़रूरत है? मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है, जिसे मैं तुम्हारी लाश पर से भी वसूल कर लूँगा। मैं तो तुझे लाश में भी नहीं बदल सकता, क्योंकि लाश तो जिंदा इंसानों की बनाई जाती है और तू तो कीचड़ का ढेर है जिसमें लोग पैर डालने से भी हिचकते हैं। लेकिन मैं तेरी वो दुर्दशा करूंगा कि तेरे सिर से देवतागिरी का भूत हमेशा के लिए उतर जाएगा। छप छप आहा, तू अब भी मुझसे वही पुराना काईगुला समझ रहा है जिसे तू कपड़े की तरह सुखा दिया करता था, पर अब मैं सूखता नहीं हूँ बल्कि सुखा देता हूँ। नमूना देख। तेरे तंत्र काई ने मुझे एक जिंदा मूर्ति बना दिया था। भेड़िया बना दिया है भेड़िया, लेकिन अब जब तक मेरा तंत्र नहीं टूटता तब तक तू ऐसे ही रहेगा, और तेरी आंखों के सामने तेरी जय जयकार करने वाले दलदल की गहराइयों में दफन हो जाएंगे और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब अगर तू पूरा दलदल भी मत देगा तो भी इनको नहीं बचा पाएगा। हाँ हाँ, देवता हमें हमें तो बचाओ। काईगुला सच कह रहा था।
मैं पूरी कोशिश करने के बावजूद भी इस तंत्र काई को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। उधर सभी जंगलवासी दलदल में डूब चुके हैं, उनके पास थोड़ा ही समय है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। पर क्या? मेरी कमर पट्टिका तो किसी भी तंत्र को सोख सकती है, और किस्मत से मेरी कमर पट्टिका का संपर्क इस तंत्र काई से है। पहले इस तंत्र काई को सोखना होगा और उसके बाद इस काई की परत को तोड़ना बच्चों का खेल है। अब एक एक को निकालने का समय नहीं है, बस कुछ ऐसा करना होगा कि सारे एक साथ बाहर आ जाएं। और इसकी युक्ति अनजाने में इकाई गुला बता कर गया है। ही या आहा कड़ाक जू जू जू। जल्दी सारे प्रतियोगी दलदल से बाहर थे। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में कोई जान ही ना हो। हमें माफ़ कर दो भेड़िया, हमने बहकावे में आकर ये सब किया। जिसे अपना देवता माना वो हमें मौत के मुंह में छोड़ा है, पर तुमने दुश्मन होकर भी जान बचाई। हम अपने किए पे शर्मिंदा हैं। दुश्मन तो तुम खुद अपने हो। भेड़िया किसी का दुश्मन नहीं है। पश्चाताप से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जाओ, इस बार माफ़ करता हूँ, पर याद रखना अगली बार मौका नहीं दूंगा। अज्ञात स्थान। बस एक और चरण, उसके बाद तू इतिहास की वस्तु बन जाएगा। भेड़िया इतिहास की। हा हा हा। एक के बाद एक तंतना एलाफांटो काइगुला का सामने आना संयोग नहीं हो सकता। मुझे फूजो से तुरंत मिलना होगा, फूजो आश्रम। और फिर मौके का फ़ायदा उठाकर काइगुला दलनट लेकर भाग गया, मगर उसने अपने कबीले वालों को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। मैंने पता लगाया, तीनों कबीलों में से वो किसी के भी कीर्ति स्तंभ में वो दुर्लभ वस्तुएं नहीं जड़ी गई हैं। मतलब साफ है कि उन लोगों ने कबीलों को बरगलाकर अपने मतलब की वो चीज़ें चुराई हैं। इन दुर्लभ वस्तुओं का प्रयोग तंत्र मंत्र में किया जाता है, यानी कि वो कीर्ति स्तंभ की आड़ में इन वस्तुओं को हासिल कर अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? मैं चलता हूँ। ये जंगली कबीले उस सांप की तरह हैं, ये जरा सा मौका मिलते ही सपेरे को डसना से भी ना चूकें। इनके दिल में मेरा खौफ बना रहे, इसलिए ज़रूरी है कि इनके सिर पर मेरे नाम की तलवार लटकती रहे। ये रही वो तंत्र पकियाँ हैं, पर इससे में तो अरे मुझे भेड़िया को रोकना होगा। भेड़िया रुक जाओ, खतरा तुम्हारे सिर पे है। चला गया है भगवान। शिलाखंड, एक विशाल पर्वताकार आकृति, लेकिन वास्तव में कोई ऊंचा पहाड़ नहीं, बल्कि एक के ऊपर एक रखी विशालकाय चट्टानों का ढेर है, जिसमें जरा सा भी कंपन होने पर चट्टानें लुढ़क जाती हैं, जिसका मतलब है शतरिया मौत। अगर ये ढेर पूरा का पूरा लुढ़क जाए तो आधा वन क्षेत्र तबाह हो जाए। कड़र नहीं। और इसी मृत्यु बाधा को पार करके हासिल करना था। पर्वत के शीर्ष पर रखा विशाल घोंसले में रखा मोती, जो हर साल एक विशालकाय पक्षी हिमायूं अपने मुंह से उगलता था। लेकिन इस बार यह काम थोड़ा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि धुंध की वो दीवार और कुछ बयां कर रही थी। अरे चारों समय धुंध भी क्यों छा रही है? ऐसा तभी होता है जब अंधी धुंध का वो शैतान आता है जिसका नाम है दौदंड। हाँ हाँ, सही समझे निष्कृष्ट जंगलियों। आज मैं एक बात जान गया हूँ कि मैं सक्रिय रहूँ या न रहूँ, मगर मेरा खौफ तुम लोगों के दिलों में आज भी वैसा का वैसा ही है। धाड़ 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 धाड़। पर आज मैं यहाँ अपना आहार ढूंढने नहीं, बल्कि अपने आश्रित कबीले वालों के लिए वो दुर्लभ मोती हासिल करने आया हूँ। और उसे हासिल करने का सबसे आसान तरीका है उन चट्टानों के ढेर को हटाना। नहीं, नीचे गिरते ही जंगलियों के पास अब दो ही रास्ते थे, कड़ाक कड़ाक। या तो वो चट्टान के नीचे कुचल कर मरें, या फिर नीचे कठोर धरातल से टकरा कर। लेकिन जल्दी उनको तीसरा रास्ता दिख गया, जो कि जिंदगी का रास्ता था। चले आओ मेरे भेड़िया फौज के सिपाहियों। गर्र। हाँ हाँ, वार कर रहा है या धूल उड़ा रहा है भेड़िया? आज ये भेड़िया फौज क्या अपनी अर्थी उठवाने के लिए बुला रहा है? आहा तड़ाक। ये तो तुझे अभी पता चल जाएगा दौदंड, जब मेरी भेड़िया फौज तुझे पचा रही होगी। पर तू शिकार थोड़ा बड़ा है, तुझे थोड़ा छोटा करना होगा। हे भेड़ी देवता मदद। हाँ हाँ, तू अविनाशी दौदंड को ख़त्म करना चाहता है, जो हर बार नष्ट होता है, हर बार पैदा हो जाता है। इस बार ऐसा नहीं होगा दौदंड, क्योंकि इस बार जब मैं तुझे तोड़ूंगा तो धुंध में नहीं, बल्कि धाड़ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों के पेट में जाएगा। और एक बार ऐसा हो गया तो तू फिर कभी जुड़ नहीं पाएगा। ये सच कह रहा है। ऐसे तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मुझे खुद को बचाना होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे मोती भी हासिल हो जाए और भेड़िया भी मेरे पीछे ना आए। धाड़। हे भेड़िया देवता, दौदंड की इस हरकत का परिणाम बहुत भयंकर होने वाला था। हाँ हाँ, ये मिल गया मुझे मोती। ये तूने क्या क्या बेवकूफ़? अब या तो तुम मुझसे सवाल जवाब कर ले, या फिर जंगल को बचा ले। धाड़ धाड़।
उफ, सचमुच जल्दी कुछ करना होगा। धाड़ धाड़। अब ये चट्टानें नीचे वन के पीछे कोई सुरक्षित क्षेत्र का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। अब मैं एक भी चट्टान को धूल बने बिना अपने दुम जाल तक पहुंचने नहीं दूंगा। कड़कड़ाक। देखते देखते भेड़िया ने शिलाखंड की हर चट्टान को खंड खंड कर दिया। सारी चट्टानें नष्ट हो गई हैं। अब ऊपर चलकर वहाँ का माजरा देखता हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बदन में कोई जान ही ना रही हो। और ये क्या? आखिर मेरी आखिर मेरा बदला पूरा हो गया। देख मैंने तेरा क्या हाल किया भेड़िया। अब ना तो तू जिंदा में गिना जाएगा ना ही मुर्दों में। हा हा, सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया कठपुतला। हम तो तुमको ढोल समझे थे पर तुम तो तोप निकले। पर तुम हो कौन और भेड़िया से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? लो खुद ही देख लो। तुम तो सचमुच ही कठपुतला हो। हाँ, मैं एक पुतला ही हूँ अब। शरीर नहीं है मेरे पास, क्योंकि शरीर तो इस भेड़िया ने छीन लिया था। मार डाला था मुझे। मैंने तभी फैसला कर लिया था कि एक दिन इसे भी एक बेजान पुतले में बदल दूंगा। और देखो मैंने कर दिखाया। मैं कुबाकू हूँ, इस जंगल के असली राजा, भीलों का भूतपूर्व सरदार। पर भेड़िया के दूसरे रूप कोबी ने से उलझकर हमारा पूरा कबीला नेस्तनाबूद हो गया। और मैं और मेरे साथी भेड़िया के हाथों मारे गए। लेकिन मौत हमेशा अंत नहीं होता, बल्कि शुरुआत होती है एक पराजीवन की। और इस सत्य को हमारा कबीला सदियों से मानता आया था। तभी तो हम अपने तंत्र ज्ञान से मृत्यु के बाद जीवन को न सिर्फ पहचान गए थे, बल्कि पुनर्जीवन का तरीका भी ढूंढ लिया था। और ये जीवन था अभिमंत्रित चीज़ों के अंदर का जीवन। ऐसे अभिमंत्रित पुतले मैं और मेरे साथी पुनर्जीवित हो गए। पर प्रतिशोध की आग में जलते मेरे मन के लिए काफ़ी नहीं था। फिर मैंने भेड़िया की शक्तियों का गहरा अध्ययन किया और पाया कि वो अपराजय है। उसकी शक्तियाँ सीमित हैं। उसके अंदर छुपी शक्तियों की था तो खुद भेड़िया को भी नहीं होगी। तब मेरा मन इन शक्तियों को दोबारा हासिल करने लगा। और तब मुझे कीर्ति स्तंभ प्रतियोगिता का पता चला, जिसकी आड़ में तुम लोग देवतागिरी का खेल खेल रहे थे। मैंने तुम लोगों को साथ मिलाया और दुर्लभ रत्न हासिल करने भेजा। भेड़िया यहाँ तुम्हें रोकने आया और मेरे तंत्र जाल में फंस गया। मैंने उस पर शक्ति हरण तंत्र छोड़ा था, जिसके 4 चरण उस स्थान पर ही पूरे हो सकते थे। अब मैं अपनी आत्मा को इस मूर्ति में स्थानांतरित कर बन जाऊंगा भेड़िया की सभी शक्तियों का स्वामी। 4 चरण: मधु स्नान यानी शहद में नहाना, विष तिलक यानी जहर का टीका लगाना, पंख मथन यानी दलदल को मथना, अंत में शिला भंग यानी चट्टान तोड़ना। और इस चट्टान को तोड़ना शक्तियाँ निकलकर इसे शक्ति हरण मूर्ति में स्थानांतरित हो गई और भेड़िया बन गया बेजान मूर्ति। अब मैं अपनी आत्मा को इस मूर्ति में स्थानांतरित करके भेड़िया की सभी शक्तियों का स्वामी बन जाऊंगा। और तब जंगल होगा मेरी मुट्ठी में। जंगल के असली राजा भील थे और भील ही रहेंगे। तुम लोग हो गए मेरे पहले गुलाम। हा हा। इसका मतलब तुमने हमसे भी झूठ बोलकर अपना काम निकाला। दुर्लभ रत्न तुम भेड़िया की शक्ति हासिल करने के लिए हमारा इस्तेमाल करते रहे। भेड़िया के प्रति हमारी दुश्मनी का लाभ उठाकर हमें मूर्ख बनाते रहे। तू समझता है कि हम तेरी गुलामी करेंगे? गुलामी तो तुम लोग करोगे ही, क्योंकि उसकी व्यवस्था तुम लोगों ने खुद की है। मुझे इन दुर्लभ रत्नों को सौंप कर। दुर्लभ रत्न? ऐसी क्या खास बात है इनमें? ये रत्नों हमने भेड़िया की आंखों में धूल झोंकने के लिए चुराए थे, ताकि उसे असली योजना का अनुमान ना हो सके और वो 4 प्रक्रियाएं निर्विघ्न पूरी हो जाएं। हाँ, मैंने तुम लोगों को यही कहकर भेजा था। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। ये दुर्लभ रत्न तंत्र मंत्र में भी बहुत काम आते हैं। कीर्ति स्तंभ की परंपरा की शुरुआत भी इसी की आवश्यकता के कारण से हुई थी, क्योंकि जितने दुर्लभ रत्न कीर्ति स्तंभ में जुड़ते हैं, कबीले का तांत्रिक घेरा और भी मजबूत होता है और वो कबीला उतना ही शक्तिशाली होता जाता है। अब इन रत्नों की मदद से मैं तुम पर संधि तंत्र करूंगा और तुम मेरे तलवे चाटने वाले गुलाम बनोगे। इससे पहले हम तेरी लाश बिछा देंगे कमीने। अब तुम मेरे अभिजित गुलाम हो। जाओ जंगल में तबाही मचा दो। जो भील सत्ता को स्वीकार न करे उसे नेस्तनाबूद कर दो। हर हर। हे भीलों के सिरमौर रहे हमारे पूर्वजों की आत्मा, जागो। तुम्हारा भक्त कुबाकू तुम्हें पुकार रहा है। जागो और भीलों के गौरवशाली इतिहास को फिर से पुनर्जीवित करने में मेरा सहयोग दो। कुबाकू को आह्वान का असर जल्दी सामने आया। ये क्या हो रहा है? कीर्ति स्तंभ जिंदा हो गया है और ये तबाही मचा रहा है। भागो। हर कबीले में यही माहौल था। भीलों के पूर्वज कीर्ति स्तंभों के रूप में जीवित होकर तबाही मचा रहे थे। और रही सही कसर कायगुला, एलाफांटो, तंतना और दौदंड का संयुक्त रूप पूरी कर रहा था। हर भीलों की सत्ता स्वीकार करो या मरो।
आओ हमें कोई शैतान से बचाओ। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, और जो उन्हें रोक सकता था वो पत्थर की तरह खामोश खड़ा था। मारो मारो, चीर दो, फाड़ दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जंगलवासियों ने भीलों के सामने घुटने टेक दिए थे। जंगल सदियों से प्रकृति का एक ही सिद्धांत पर चलता है कि अस्तित्व के लिए लड़ो, और आज का दिन भी कोई अपवाद नहीं था। मरो या मारो। हाँ हाँ, चूहों की फौज शेर से मुकाबला करने आई है, चलो अच्छा है। इनको इनके ही देवता की शक्तियों का नमूना दिखाता हूँ, जो आज तक इनका देवता भी नहीं दिखा पाया होगा, क्योंकि खुद भेड़िया भी नहीं जानता होगा अपने आभूषणों की शक्तियों की चरम सीमा को। लेकिन एक तांत्रिक इन शक्तियों के महाघातक करने का तरीका जानता है। हे भेड़िया प्राणियों, बाहर आओ और इनको सबक सिखाओ। देखते ही देखते भेड़िया प्राणियों ने उन जंगलियों में खलबली मचा दी। स्थिति हाथ से निकलती जा रही है। इनका मुकाबला करना आत्महत्या करने के समान होगा। अगर इनको ना रोका गया तो ये जंगल मरुभूमि बन जाएगा। मुझे मदद चाहिए, लेकिन कौन करेगा मेरी मदद? आहा हाय उफ आहा। हाँ, एक चीज़ है जो अब तक मेरी मदद करती आई है और आज भी वही मदद करेगी। हाँ हाँ, कहीं भाग जाओ पर जान नहीं बचेगी, कोई नहीं आएगा बचाने। कौन कहता है? भेड़िया नहीं है तो क्या हुआ? इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी इतनी ताकत है कि तुम जैसे नमूनों को सबक सिखा सके। तेरा इतना तो साहस बूढ़े। अभी मजा चखाता हूँ तुझे। मुझे इसके वारों से बचते हुए लगातार इस पर वार करना पड़ेगा। साथ ही इसका क्रोध भी भड़काना होगा ताकि ये सब कुछ भूलकर मेरे पीछे पड़ जाए। अब मौत फूजों से कुछ ही दूर थी, लेकिन तभी इस फासले को किसी और ने बढ़ा दिया। बचिए बाबा। ओ शुक्र है भगवान का तुम चैतन्य हो गए भेड़िया, पर ये सब क्या चक्कर है बाबा? बाद में बताऊंगा, पहले इन चारों को संधि तंत्र से आजाद करो। इनकी संधि माला तोड़ दो जल्दी। कटाक। हम कुबाकू के तंत्र से आज़ाद हो गए। आहा, ऐसा लग रहा है दिमाग से कोई बोझ हट गया हो। चारों सब कुछ जानने के बाद मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र, मैं कुबाकू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुबाकू ने तुम पर दोहरा तंत्र वार किया है भेड़िया। जड़ तंत्र तो टूट गया, पर अभी तुम्हारी शक्ति वापस नहीं आई है। अगर इस वक्त तुमने उसका मुकाबला किया तो तुम शतरिया मारे जाओगे। फिर मैं क्या करूं बाबा? तंत्र उलट। तंत्र उलट? हाँ भेड़िया, तंत्र उलट। दरअसल मैंने अपनी तंत्र पुस्तिका में शक्ति हरण के तंत्र के बारे में पढ़ा था, तभी मैं सारा माजरा समझ गया। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें अचेत कर पाता तुम जा चुके थे। और जो तंत्र प्रक्रियाएँ करने में प्रयुक्त होती हैं वही क्रिया तंत्र की काट भी है। इसे ही मैं तंत्र उलट कहते हैं। लेकिन तंत्र उलट करने के लिए तुम्हारी जड़ता तोड़नी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इन चारों को तुम्हारे सामने खड़ा किया। तंत्र के शिकार दो प्राणियों को आमने सामने कर देने से दोनों के तंत्र टूट जाते हैं, और इस प्रकार तुम्हारा जड़ तंत्र टूट गया और तुमने इनका जन तंत्र तोड़कर इनको भी आज़ाद कर दिया। कुबाको तुम्हारी शक्तियाँ पाकर महाप्रलयंकारी हो चुका है। उसे तुम्हें रोकना होगा बिना अपनी शक्तियों के। पूजा सही कह रहा है भेड़िया, तुम जल्दी उलट तंत्र के लिए निकल जाओ। यहाँ का मोर्चा हम संभालेंगे। कुबाको से लड़ने के लिए हम तुम्हें पूरा सहयोग देंगे। हम दुश्मनी सही, पर अभी हमारे हित आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए कोई संकोच मत करो। वैसे भी मुझे एहसान रखने की आदत नहीं है। तूने हमें तंत्र कैसे छुड़ाया? हम तो ये छुड़ाएंगे। पहला तंत्र तो यहीं टूट गया, लेकिन जब तुम मुझे लेकर कूदे तो ये चट्टान टूट गई थी, तभी तुम्हारा शारीरिक शक्ति वापस आई। अब जल्दी करो, क्योंकि कुबाकू को पता चल चुका होगा। उधर कुबाकू आग बबूला हो रहा था। नहीं भेड़िया, मेरे तंत्र से आज़ाद नहीं हो सकता। ज़रूर किसी ने उसकी मदद की होगी। जिसने भी ये किए उसे तंत्र की काट ही पता होगी। मुझे भेड़िया को तंत्र उलट करने से रोकना होगा। हे मेरे महान पूर्वजों, दुश्मन अपनी चाल चल रहा है, उसे रोको, वरना मेरा सारा प्रयास विफल हो जाएगा। दूसरी तरफ मैं पहुंच गया। मैं दलमल, जहां मुझे इस दलदल को मथना है, पर बिना पूंछ की शक्ति के होगा कैसे? ये मत सोच कि किसे मथेगा कैसे, ये सोच कि हमसे बचेगा कैसे। खाट से खटमल को झाड़ने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती। तड़ाक, और खटमल तो तू बन गया है। भेड़िया, बिना शक्तियों की तेरी औकात हमारे सामने खटमल की है। धाड़ आहा। अगर मैं जल्दी मथने की प्रक्रिया पूरी नहीं की तो ये लोग मुझे खटमल की मौत मारने में सफल हो जाएंगे। कुछ करना होगा, पर क्या? हाँ, फंस गया ना भेड़िया मौत के जाल में। अब बिना पूछ के दलदल से कैसे निकलेगा? अब निकल भी गया तो मथन मंथन कैसे करेगा? सोचने की क्या ज़रूरत है, तुम लोग हो ना। अब ये पेड़ उखाड़ कर इस दलदल में फेंकूंगा और तुम लोगों को इसी में ताक दूंगा, और फिर एक झटके में मंथन पूरा हो जाएगा, और फिर तुम्हारी समाधियाँ भी यही बन जाएंगी हमेशा के लिए। अब अगला पड़ाव है पाताल तोड़, जहाँ मुझे विष का तिलक करवाना है।
अगर मरना ही है तो विष से क्यों, हमसे लड़कर मर। हम तुझे चीड़ फाड़ कर सुखा भी देंगे। अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए, क्योंकि एक सबक देना बाकी रह जाता कि राजा राजा होता है और उसके सामने अदब से पेश होना पड़ता है। जल्दी भेड़िया कोटर के अंदर था। बस इन सर्पों को छोड़ना छेड़ना भरा है, बाकी काम ये खुद करेंगे। व्रजकाया मुझे सर्पदंश के प्रभाव से मुक्त रखेगी। ये पूरा हो गया विष तिलक। अब अगला पड़ाव है महाकाया छत्ता। महाकाया छत्ता, ये आ गया अंतिम पड़ाव। सही का भेड़िया, ये तेरा अंतिम पड़ाव ही है, क्योंकि तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है और तेरी मौत तेरे सामने है। तू क्या खाकर मेरा मुकाबला करेगा भेड़िया? तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरी गदा भी मेरे पास है। देख इस गदा से मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। स्नान की प्रक्रिया में मैं तुझे पूरी नहीं करने दूंगा, और तंत्र उलट की प्रक्रिया पूरी किए बिना तू अपनी शक्तियों को ना प्राप्त कर पाएगा और ना मुझे ख़त्म कर पाएगा। स्नान हमेशा गंदगी की सफाई के बाद ही किया जाता है, सफाई से पहले नहीं। और यहाँ सबसे बड़ी गंदगी तू ही है कुबाकू। तू निश्चित रह भेड़िया, तेरा काम तमाम करने के बाद ही स्नान की प्रक्रिया भी पूरी करेगा और अपनी शक्तियाँ भी प्राप्त करेगा। फिर तो तू गया भेड़िया, क्योंकि तेरी कोई भी शक्ति या दांव पेच मुझ पर नहीं चलेंगे, क्योंकि ये मेरा असली शरीर नहीं बल्कि एक पुतला है। हे भेड़िया देवता मदद, मेरे मर्म प्रहार इस पर कोई असर नहीं डाल पा रहे हैं, जबकि इसके प्रहार मेरी हड्डियां चटका रहे हैं। धाड़। हा, क्यों भेड़िया, कैसी लगी अपनी गदा का स्वाद? हाँ, तेरे बचकाने वारों से कुबाकू की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि मेरे वार तुझे छठी का दूध याद दिला देंगे। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो शतरिया मारा जाऊंगा। मुझे इसकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी, पर क्या? तड़ाक। आहा, कुबाकू वास्तव में एक मृत आत्मा है और इस अभिमंत्रित पुतले के अंदर घुसी है, पर कैसे? कोई तो जरिया होगा। इसने ये पुतला हूबहू मेरी तरह बनाया है, बस एक चीज़ अलग है, इसका एक दांत जो किसी धातु का लग रहा है, यानी गुप्त। ये दांत ही वो जरिया है जिसके जरिए मैं इसके हलक में हाथ डालकर उखाड़ लूंगा। खचाक। दांत उखाड़ते ही आहा, खत्म हो गया है शैतान। ये तंत्र दांत ही अभिमंत्रित पुतले के अंदर आत्मा के प्रवेश का साधन था। धम्म। कुबाकू का अंत तो हो चुका था, लेकिन कीर्ति स्तंभ प्रतियोगिता का समापन। भेड़िया देवता, हमारे कीर्ति स्तंभ दलदल में समा गए हैं, जो हमारे सदियों पुरानी परंपरा के प्रतीक थे। वे हमारे पूर्वजों के शौर्य के प्रतीक थे, हमारी पहचान थे। सरदार वीर पुरुष अपनी परंपराएं खुद बनाते हैं। जब समय बदलता है तो परंपराएं भी बदल जाती हैं। अब वो समय आ गया है कि ये जंगल नई परंपराओं का साक्षी बने। क्या मतलब? ये जंगल एक एक है, इसलिए जंगल की परंपराएं भी एक होनी चाहिए। आज से हर कबीले का कीर्ति स्तंभ एक ही होगा और हर कबीला इसमें यथासंभव रत्न जड़ेगा, और उस कीर्ति स्तंभ की आकृति हमारे भेड़िया देवता का प्रतीक होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और फिर जो कहलाएगा भेड़िया, ये कहलाएगा भेड़िया स्तंभ, नहीं वन स्तंभ। दूसरी तरफ हम एक बार फिर असफल हो गए। भेड़िया ना सिर्फ बच गया बल्कि उसके नाम पर स्तंभ भी स्थापित हो गया। पर हम हार नहीं मानेंगे, एक बार फिर अपनी शक्तियां बढ़ाएंगे और वापस आएंगे, और उसका जरिया बनेगा वो कीर्ति स्तंभ जो इस दलदल में धंस गए हैं। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार कॉमिक्स कीर्ति स्तंभ यहीं समाप्त होती है। इसमें भेड़िया के सारे दुश्मन एक साथ आए थे, बहुत बढ़िया लगा। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।